देश में ऐसा प्रधानमंत्री कभी अब ना आएगा। लाल बहादुर शास्त्री जैसा। यस, It would be correct to say that I belong to the category of common men. लड़ाई हुई, लोगों ने कहा ये छोटा सा तो आदमी है, ये क्या कर लेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसकी पावर कितनी है तो थर थर कांपने लगे। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को छुपाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। आपको पता है उस टाइम कितना सोना इकट्ठा हुआ था? बहुत सोना हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सोना, अरे सर, लोगों ने अपने गले से भी उतार के दे दिए। इवन मंगलसूत्र तक भी लोगों ने दे दिए थे। एक थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी ईमानदारी की कसम खाई जा सकती। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो धोती फटी हुई थी उनकी जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। पहले तो एंटी पार्टी होते थे तो पार्टी में ही वो होता था सब कुछ। आज एंटी पार्टी जो होते हैं वो करेगा जी ये तो हमारा दुश्मन हो गया। ऐसे थोड़ा होता कोई पॉलिटिक्स में। आपकी विचारधारा अलग है तो आप दुश्मन थोड़ा मेरे। विचारधाराओं में लड़ाई। विचारधारा की लड़ाई है। जय जवान, जय किसान। अच्छा अंकल जी, आपकी इस समय उम्र कितनी होगी? 80 साल। आपने 80 साल, देश की आज़ादी के लगभग 75 से 78 साल हुए हैं। हाँ जी। तो आपने उस समय से देश की राजनीति देखा। हाँ जी। आपको सबसे बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पर कौन नेता लगे अब तक? प्रधानमंत्री के तौर पे हमें जी लाल बहादुर शास्त्री अच्छे लगे। लाल बहादुर शास्त्री जी। अच्छा, क्या खास क्वालिटी थी उनके अंदर? क्वालिटी थी अपना सब कोई करप्शन नहीं थी उनके टाइम पे। जितने टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है, जो भी देश के लिए किया, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कभी ये नहीं सोचा कि मेरा बच्चा भी प्राइम मिनिस्टर बने या मेरा बेटा एमपी बने या कुछ बने। उन्होंने सिर्फ देश के लिए सोचा। लेकिन उनके साथ आकस्मिक घटना हुई, बहुत दुखद घटना अब हुई। उनके साथ हो गया। अब दुखद घटना क्या है? थोड़ा सा एडअप करूँगा शास्त्री जी की, उन्होंने बात की ना। देश में ऐसा प्रधानमंत्री कभी अब ना आएगा। लाल बहादुर शास्त्री जैसा। यस, जब देश में लड़ाई हुई, अटैक हुआ तो बहुत चीज़ों की शॉर्टेज थी देश में। खाने को अनाज नहीं था। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे कि उन्होंने कहा कि देखिए अगर हमारे पास अनाज की कमी है तो उसको कमी को दूर करने का कोई रास्ता निकालते हैं हम। उन्होंने कहा कि देखिए जी आप हर हफ्ते एक दिन आप व्रत करिएगा। आप सुना होगा आपने ये बातें जो मैं कह रहा हूँ आपसे। आपने टाइम आपको खाना खाना एक टाइम आप अपना खाना मिस कीजिएगा। वीक वो कहते थे कि एक टाइम अगर आप खाना मिस करते हैं तो 140 करोड़ अगर देश की जनता है तो 140 करोड़ खाना बच गया एक बार में ही। अगर सारे फॉलो करते हैं इसका हम अन्य गरीबों में यूज कर सकते हैं। नहीं, जरूर नहीं भी कर सकते। जो हमारे पास आने की शॉर्टेज है वो उसको हम इस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। फिर सब्जियां आप अपने घर में किचन गार्डन लगा लीजिएगा। सब्जियां अपने घर में किचन गार्डन लगा लीजिएगा। आपको कन्वीनियंस रहेगी। थोड़ी बहुत सब्जी मिल गई आपको, अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो दाल रोटी की बजाय सब्जी बना के खा लो। फिर इस तरीके से पुत्र जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक लीडर होता है हमारा। दूसरी बात, जब अमेरिका धमका भी रहा था उनको, अनाज अमेरिका से मांगी गई थी बताया जा रहा है। उन्होंने मना कर दिया था। उन्हें मना कर दिया था। के बाद तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तूने मना कर दिया तो अब तू समझ लेना कि भाई हम कभी लेंगे भी नहीं तेरे से। अब तू ये समझ लेना कि हम अब लेंगे नहीं और फिर हम अब तुझे देंगे। तो ये भावना होती है पुत्र। एक लड़ाई हुई, लोगों ने कहा ये छोटा सा तो आदमी है, ये क्या कर लेगा। छोटा सा तो आदमी है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसकी पावर कितनी है तो थर थर कांपने लगे। पाकिस्तान की बैंड बजा दी, पाकिस्तान बर्मा में जाकर के घुस के मारा। यस, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर में कि जो लोगों को लीड करे और राइट डायरेक्शन में ले जाए। देखिए लीड करना हर एक का बस का नहीं होता। लेकिन अगर लीड भी करते हो तो आप राइट डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते तो लीड करना भी यूजलेस है। आपकी बात जनता सुने भी और आपके साथ आगे चले भी। उन्होंने पूरे देश को आह्वान किया कि आप एक टाइम का खाना खाइए, देश की आर्थिक मंदी को मजबूत करिए। फिर आपको पैसे की कमी थी। उन्होंने कहा जी देखिए पैसे की कमी है तो सबको पता है ये बात। लेकिन आप जितना भी दान दे सकते दान कीजिएगा। आपको पता है उस टाइम कितना सोना इकट्ठा हुआ था? बहुत सोना हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सोना, अरे सर, लोगों ने अपने गले से भी उतार के दे दिए। इवन मंगलसूत्र तक भी लोगों ने दे दिए थे।
तो आप लोग उस पूरे दृश्य को देखा, उस माहौल को पूरा हाँ जिया। जी, मैंने बिल्कुल आपको जी। डिस्क्राइब कर दिया 2 मिनट में। अच्छा, उनके बाद आपने कोई ऐसा नेता नहीं देखा जो देश के आते हैं, ठीक है, उसे हम नहीं कह रहे कि वो खराब है या कुछ है। जो आपने कहा ना सबसे बढ़िया प्रेरणा जिनसे मिले। प्रेरणादायक जो है, आपने कहा कि आप एक बताइए, तो हमने एक बता दिया पुत्र। वैसे तो देखिए सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट क्वालिटीज़। नहीं, जैसे कि आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, कोई मुद्दा नेहरू पे ब्लेम करने लगते हैं। कभी कभी बीजेपी के नेताओं से सुनने मिलता है कि कोई समस्या पूछो तो नेहरू पे ब्लेम करने लगते हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच है। ये तो जो पार्टी आएगी दूसरे को बदनाम करेगी एक करेगी। दूसरे की तो एंटी पार्टी वाला काम नहीं है। पहले तो एंटी पार्टी होते थे तो पार्टी में ही वो होता था सब कुछ। आज एंटी पार्टी जो होते हैं वो करेंगे जी ये तो हमारा दुश्मन हो गया। ऐसे थोड़ा होता कोई पॉलिटिक्स में। आपने अगर आपकी विचारधारा अलग है तो आप दुश्मन थोड़ा मेरे। वो विचारधाराओं में लड़ाई। विचारधारा की लड़ाई है और इस लड़ाई को तो कभी दुनिया में कहीं भी नहीं खत्म हो सकता। ये विचारधारा दोनों तरफ से चलती है ना, और रात एक को दारू ये पॉजिटिव होगा एक कटेंगे। नेगेटिव होगा। दिन में ये तो लड़ेंगे दुनिया का कुदरत का असूल है। रात को ही लड़ेंगे।